गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, विच इज़ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। ओके, तो बेटा एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। आपका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल को लेते हुए बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेज को हम समझते हैं कि बैलेंस फोर्सेज क्या होते हैं, अनबैलेंस फोर्सेज क्या होते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपका एक ब्लॉक दिया हुआ, इसका कुछ मास है m, और बेटा इसके सामने की तरफ एक स्ट्रिंग लगी हुई है। ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग है आपकी। एक स्टूडेंट क्या करता है, इस स्ट्रिंग को ठीक है, मेरी ड्राइंग बेटा थोड़ी सी खराब है, तो आप मान लीजिए इस स्ट्रिंग को पुल करता है अपनी तरफ, खींचता है। तो बेटा अगर ये स्टूडेंट इसको अपनी तरफ पुल करेगा तो क्या होगा, ये जो ब्लॉक है जिस डायरेक्शन में ये पुल करेगा स्ट्रिंग की डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन के अंदर आपका ब्लॉक मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो जिस डायरेक्शन में जो स्टूडेंट है स्ट्रिंग के अंदर ये स्ट्रिंग को खींचेगा, जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट इस ब्लॉक को खींचेगा, उसी डायरेक्शन में आपका ब्लॉक चलना स्टार्ट होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक और स्ट्रिंग पीछे इसके लगा दी, और पीछे के डायरेक्शन में भी कोई स्टूडेंट ने इसको खींचना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो ये स्टूडेंट इसको आगे की तरफ खींच रहा है, और ये वाला जो पीछे वाला जो स्टूडेंट है इसको पीछे की तरफ खींच रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर इन दोनों स्टूडेंट ने ये इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ये स्टूडेंट भी अगर 10 न्यूटन फोर्स लगा पा रहा है, पीछे वाला स्टूडेंट भी 10 न्यूटन फोर्स लगा पा रहा है, और मैं आपसे पूछूं क्या ब्लॉक मूव होगा, तो आप बोलेंगे कि सर 10 न्यूटन फोर्स तो ये आगे की तरफ लगा रहा है, ये स्टूडेंट इस तरफ लगा रहा है, पीछे वाला स्टूडेंट 10 न्यूटन फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है। तो ये फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे और बैलेंस कर देंगे। ओके, तो जब ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट और बैलेंस कर देंगे तो ब्लॉक क्या होगा बेटा, ब्लॉक आपका क्या रहेगा, रेस्ट के ऊपर रहेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। ओके, तो बैलेंस फोर्सेस के अंदर आपने क्या सीखा कि बैलेंस फोर्सेस के अंदर क्या होगा कि जो नेट फोर्स किसी ब्लॉक के ऊपर लगेगा, वो नेट फोर्स कितना लगेगा बेटा, 0 लगेगा। जैसे कि यहां पे हमने देखा था स्टार्टिंग के अंदर, जब एक बच्चा इस स्ट्रिंग को खींच रहा था, एक बच्चा ये राइट वाला जो स्टूडेंट है ये इसको खींच रहा था, तो ब्लॉक आपका उसी डायरेक्शन के अंदर मूव होना स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद पीछे की तरफ एक और स्ट्रिंग थी और एक और बच्चे ने उसको पीछे की तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया। तो इन दोनों बच्चों के फोर्स इक्वल थे। अगर ये दोनों बच्चों के फोर्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, ब्लॉक वहीं के पर आपका स्टॉप हो जाएगा, ब्लॉक वहीं पे आपका रुक जाएगा, रेस्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस बच्चे ने भी फोर्स लगा रहा है, ये वाला राइट वाला बच्चा भी फोर्स लगा रहा है और लेफ्ट वाला बच्चा भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन दोनों के फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस आउट कर रहे हैं। नेट फोर्स जो लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, वो क्या हो रहे हैं आपके, वो आपका क्या हो रहा है, 0 लग रहा है, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्सेज। तो बैलेंस फोर्सेज क्या होता है, जहां पे नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर क्या लगता है, आपका 0 लगता है। और अनबैलेंस फोर्सेज क्या होगा, जहां पे उसका जस्ट अपोजिट, जहां पे नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 नहीं लगता है आपका, तो वो क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्सेज। और जिस डायरेक्शन के अंदर अनबैलेंस फोर्सेज होगा, आपका ब्लॉक उसी डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा, चलना स्टार्ट कर देगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो अनबैलेंस स्टार्टिंग के अंदर जब ये एक बच्चा इसको खींच रहा था, तो इस डायरेक्शन के अंदर क्या था, आपका नेट फोर्स लग रहा था, तो ये क्या था, आपका अनबैलेंस फोर्स था। तो इसी डायरेक्शन के अंदर आपका ब्लॉक ने, आपका जो ब्लॉक था उसने चलना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो बैलेंस फोर्सेज का आप डेफिनेशन लिखेंगे यहां पे बेटा कि बैलेंस फोर्सेज, इफ फोर्सेज आर बैलेंस्ड, forces are balanced on a body or an object or on, if forces are balanced on a body or object
ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट और बॉडी के ऊपर अगर फोर्सेस बैलेंस हो गई हैं तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि नेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी और ऑन दैट ब्लॉक मस्ट बी जीरो। देन नेट फोर्सेस, सम ऑफ नेट फोर्सेस, और नेट फोर्सेस लिख दिया, नेट फोर्सेस और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी और ऑन ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो। ये होती है बेटा कंडीशन किसकी, बैलेंस फोर्सेस की। ठीक है, तो बैलेंस फोर्सेस के अंदर क्या होगा बेटा, नेट फोर्स आपका क्या होगा, नेट फोर्सेस क्या होगा बेटा आपका जीरो होगा फॉर बैलेंस फोर्स। अब बेटा मैंने आपको जैसे बताया था कि फोर्स आपका हो सकता है कि अलोंग द एक्स डायरेक्शन लग रहे हैं, हो सकता है कि आपके कुछ फोर्स अलोंग द वाई डायरेक्शन लग रहे हैं, हो सकता है कि कुछ फोर्स आपकी इस तरफ लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, हो सकता है कुछ फोर्स आपके वाई डायरेक्शन के अंदर लग रहे हैं। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, अगर नेट फोर्स आपके जीरो है तो आपके जो एक्स डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहे हैं वो भी जीरो होने चाहिए, और आपके जो वाई डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहे हैं वो भी आपके क्या होने चाहिए बेटा, जीरो होने चाहिए, है ना। तो नेट फोर्स अगर आपके जीरो है तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, दैट सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ये भी जीरो होना चाहिए, और सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द वाई डायरेक्शन, ये भी क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। बेटा ये सम का साइन है, तो इसका मतलब अगर मैं सारे फोर्स जो है एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं वो भी आपकी जीरो होने चाहिए, और सारे फोर्स को अगर मैं जोड़ दूं जो कि वाई एक्सिस के अलोंग लग रहे हैं वो भी आपके क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये क्या होती है आपकी कंडीशन फॉर बैलेंस फोर्स। ओके, तो बेटा ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रखेंगे, बैलेंस फोर्स के बारे में। एक और पॉइंट आप इसके बारे में लिख सकते हैं, ये तो आपका था वन पॉइंट, एक पॉइंट आपका ये था, दूसरा पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं। और बेटा जब फोर्स बैलेंस होगा तो आपने क्या देखा था, अगर फोर्स आपका बैलेंस होगा तो बॉडी किस में थी, आपकी रेस्ट के अंदर थी, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, if the forces are balanced on a body, then the body must be at rest, या तो बेटा वो रेस्ट के अंदर रहेगी या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी, और मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। अब बेटा ये चीज थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन जब हम न्यूटन सेकंड लॉ आपको डिस्क्राइब करेंगे तब मैं आपको ये चीज भी बता दूंगा कि कोई चीज अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो भी उसके ऊपर क्या होता है, जो नेट फोर्स एक्टिंग होता है ना वो क्या होता है उसके ऊपर जीरो होता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई बॉडी रेस्ट के ऊपर दिख जाए तो आप क्या बोल सकते हैं बेटा कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहे होंगे वो क्या होंगे, बैलेंस होंगे, और सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस जो उस बॉडी के ऊपर लग रहा होगा वो क्या होगा, आपका जीरो होगा। ये चीज आप बोल सकते हैं स्ट्रेट अवे। कोई भी बॉडी अगर आपको रेस्ट पे दिख जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि जितना भी फोर्स उसके ऊपर लग रहे होंगे वो बैलेंस होंगे, और आप क्या बोल सकते हैं कि जितने भी फोर्स का सम आएगा वो क्या होगा, उसके ऊपर बेटा जीरो होगा आपका। ओके, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होगा बेटा, आपका जीरो होगा बैलेंस फोर्स के केस। और अनबैलेंस फोर्स के केस में जस्ट अपोजिट होता है कि बॉडी क्या होती है, किसी स्पीड से एक्सेलरेट करती है, तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो बैलेंस फोर्सेस से ही रिलेटेड रहेगा। तो बैलेंस फोर्सेस में मैंने दो चीज़ बताई आपको कि नेट फोर्स जीरो होता है, ठीक है, और जितने फोर्स लगते हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस आउट कर देते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या फिर आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी। ये दो चीज़ मैंने आपको बताई। ओके, तो अभी इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल या प्रॉब्लम देखते हैं बेटा, ताकि आपको चीज़ें कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए।
तो बेटा एक एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं यहां पे। सपोज कर लीजिए ये है मेरा कोई ब्लॉक, इसका मास है m और ये ग्राउंड के ऊपर रेस्ट कर रहा है। ओके, ये ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, रेस्ट कर रहा है। तो बेटा ये रेस्ट के ऊपर है, तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये बैलेंस फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर, जो नेट फोर्स जो लगने चाहिए इस ब्लॉक के ऊपर वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। आप बोलेंगे हाँ सर ऑफ कोर्स सी बात है, जो नेट फोर्स जो लगने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जो लगना चाहिए इस ब्लॉक के ऊपर वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट के ऊपर है। रेस्ट के ऊपर है तो बॉडी क्या होगी, बैलेंस होगी, और बैलेंस बॉडी क्या होती है, जिसके ऊपर नेट फोर्स क्या लगे, जीरो लगे। तो बेटा इसका एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं वो देखते हैं। तो आपको पता होगा कि एक तो कौन सा फोर्स लगेगा बेटा इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा आपका mg, और दूसरा आपका क्या लगेगा बेटा, ये दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट हो रहा है तो एक फोर्स क्या लग सकता है इसके ऊपर, आपका नॉर्मल रिएक्शन n। तो अगर मैं एफबीडी इसकी बनाऊंगा तो बेटा इसको मैं क्या कंसीडर कर लूंगा, एक पॉइंट कंसीडर कर लूंगा। mg आपका किस तरफ लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, और जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो लग रहा है आपका ऊपर की डायरेक्शन। तो बेटा अगर ये बैलेंस फोर्सेज है तो क्या मैं आप बोल सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, एक्स डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है आपका, ऑलरेडी जीरो है। तो नेट फोर्स अलोंग द वाई डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, आपका जीरो होना चाहिए नेट फोर्स। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि जितना आपका mg लग रहा है उतना ही आपका ऊपर की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। तभी ये ब्लॉक किसके ऊपर है, आपका रेस्ट के ऊपर है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, समझ लीजिए इसको। तो ये जो नेट फोर्स जो लगेगा वाई डायरेक्शन के अंदर वो क्या लगेगा, जीरो लगेगा। तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो कब हो सकता है, जब ये नॉर्मल रिएक्शन और mg दोनों इक्वल हो, तभी तो एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे, है ना। तो फ्री बॉडी डायग्राम में जैसे हमने यहाँ पे एफबीडी बना दी, तो एफबीडी में हम क्या बनाते थे, एफबीडी में मैंने आपको बताया था कि जितने भी फोर्स किसी ब्लॉक के ऊपर लगते हैं या बॉडी के ऊपर लगते हैं वो ही फोर्स हम ड्रा करते हैं एफबीडी के अंदर। तो वो हमने ड्रा कर दिया, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था, एक mg लग रहा था। फिर हमने देखा ये किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। इसका मतलब नेट फोर्स बैलेंस होने चाहिए। बैलेंस कैसे होंगे, अलोंग द वाई डायरेक्शन केवल फोर्स लग रहे हैं आपके, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, mg के इक्वल होना चाहिए, तभी नेट फोर्स क्या होगा आपका जीरो के इक्वल होगा, है ना। ये ऊपर की तरफ जितना लग रहा है उतना ही mg नीचे की तरफ लग रहा है, तभी इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। ओके, और बेटा एक अलग तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि जैसे ये है हमारा, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, वाई डायरेक्शन को इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे सारे फोर्सेस को, और एक डायरेक्शन को हम जो नीचे की डायरेक्शन है उसको नेगेटिव मान लेंगे। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हम लिखेंगे। तो एक तो क्या हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन हो गया ऊपर की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, और mg आपका नीचे की डायरेक्शन में माइनस mg हो गया अलोंग द वाई डायरेक्शन। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा आपका, mg इक्वल होगा। ओके, अभी बेटा कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो अभी बेटा एक एग्जांपल और देखते हैं। तो सपोज कर लीजिए बेटा यहां पे आपका है कोई 5 किलोग्राम का ब्लॉक, 5 किलोग्राम का आपका कोई ब्लॉक है। ओके, और इसके ऊपर की डायरेक्शन में कोई 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये 5 न्यूटन फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन ये ब्लॉक ऊपर नहीं उठ रहा है 5 न्यूटन फोर्स की वजह से, है ना। और ये ब्लॉक क्या है आपका, यहीं की यहीं है, रेस्ट के ऊपर है। ये आपको दिया हुआ, आपको निकालना क्या है, आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है इसमें। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है। ओके, तो एक बार आप अपने आप से कर लीजिए, अगर नहीं आता है उसके बाद आप बोर्ड से देखिए कि हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं।
तो बेटा आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि ये रेस्ट के ऊपर है, इसका मतलब नेट फोर्स जो ब्लॉक के ऊपर लगनी चाहिए वो आपके क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। कौन कौन से फोर्स लग सकते हैं अगर मैं एफबीडी बनाऊं तो ब्लॉक का, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक। तो आप जब एफबीडी बनाएंगे तो इसमें मैं बोल सकता हूं, एक तो आपका क्या लगेगा बेटा, mg नीचे की तरफ लगेगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा आपका ऊपर की तरफ, और एक एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन ऊपर की तरफ लग रहा है। तो 3 तरह के फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं, तीनों फोर्स में ड्रा कर देता हूं। एक तो बेटा लग रहा है आपका क्या, mg, एक लग रहा है आपका 5 न्यूटन फोर्स, और बेटा एक क्या लग रहा है आपका ऊपर की तरफ ही मैंने साइड में लिख दिया, आपका लग रहा है क्या, नॉर्मल रिएक्शन n। अभी आपको क्या दिया हुआ है, ये रेस्ट के ऊपर है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या होनी चाहिए आपके, 0 होना चाहिए, है ना, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब ऊपर की तरफ जितना फोर्स लग रहा है उतना ही आपका क्या होना चाहिए, नीचे की तरफ फोर्स लगना होना चाहिए, तभी तो एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। तो ऊपर की तरफ फोर्स n लग रहा है और 5 लग रहा है, तो ये फोर्स तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जो n + 5 है ये किसकी इक्वल होना चाहिए बेटा, mg की इक्वल होना चाहिए आपका, है ना। ये जो ऊपर की तरफ जितना फोर्स लगेगा उतना ही आपका नीचे की तरफ डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूं तो m की वैल्यू क्या है बेटा, m की वैल्यू आप लिख लीजिए, यहाँ पे मास है जो आपका ब्लॉक का वो आपको दे रखा है 5 किलोग्राम, और बेटा जो g की वैल्यू है ग्रेविटी वैसे तो होती है बेटा, उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.8, लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं 10 ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, थोड़ी सी इजी हो जाए। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन जब मैं फाइंड आउट करूंगा तो मैं ये लिख सकता हूं, नॉर्मल रिएक्शन n + 5 = m की वैल्यू आपकी है 5 किलोग्राम, ग्रेविटी की वैल्यू है आपकी 10, तो n की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 - 5, तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ये 5 × 10 जब 50 हो गया -5, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45 न्यूटन। ओके, यहां पे मैं न्यूटन लिख देता हूं, तो ये आएगी बेटा आपकी नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। ओके, इससे रिलेटेड आप और भी प्रॉब्लम करके देख सकते हैं बेटा, एक आपके घर के लिए मैं बता देता हूं, होमवर्क के लिए एग्जांपल 3 आपको अपने घर पे करना है प्रॉब्लम। ओके, तो ये मैं बता देता हूं आपको, सपोज कर लीजिए सेम ब्लॉक है, ये 5 किलोग्राम का ब्लॉक है। अभी मैं क्या कर रहा हूं बेटा, नीचे की डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, कितना फोर्स लगा रहा हूं, 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। तो बेटा क्या ये मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आप कोई भी चीज आपके अर्थ की सरफेस पे है, आप ऊपर से उसको नीचे से दबा रहे हैं ऐसे, तो आपको सी बात है वो वहीं की वहीं रहने वाला, रेस्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या निकालना है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। यहां पे भी आपको नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना। ओके, ये आपके लिए होमवर्क का है, आपको घर पे करना है। ओके, और मेरे को आंसर बताना है। अभी कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 4, अभी मैं 2 ब्लॉक की एक प्रॉब्लम लेता हूं। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा ग्राउंड का सरफेस है, ओके, ये थोड़ा सा टिल्टेड सा हो गया बेटा। सपोज कर लीजिए बेटा ये हमारा ग्राउंड का सरफेस है और 2 ब्लॉक रखे हुए, एक तो है 4 किलोग्राम का और इसके ऊपर एक और ब्लॉक रखा हुआ है आपका 2 किलोग्राम का। ओके, एक तो 4 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, एक 2 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है। तो बेटा इसको ब्लॉक मान लीजिए A और इसको आप ब्लॉक मान लीजिए B, 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक। अभी बेटा आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये दोनों ब्लॉक रेस्ट के ऊपर रखे हुए, एक दूसरे के ऊपर ये रखे हुए हैं, तो आपको पता होगा बेटा
कि जब मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाया था तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा 4 किलोग्राम ब्लॉक के और ग्राउंड के बीच में, और एक और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा बिटवीन द ब्लॉक ए एंड बी। ये दो नॉर्मल रिएक्शन लगने वाले हैं आपके। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 4 किलोग्राम ब्लॉक एंड ग्राउंड, और बिटवीन ब्लॉक ए लिख देता हूं क्योंकि आपका मैंने ऑलरेडी साइन लिख दिया है। ब्लॉक ए एंड ग्राउंड, ए एंड ग्राउंड एंड बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। तो बेटा आपको ये दो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करने हैं बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी। ओके, तो ये प्रॉब्लम मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा हूं। ओके, तो बेटा आप सभी लोग एक बार क्या कीजिए, इन दोनों ब्लॉक का अलग अलग से एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखिए। मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बहुत अच्छे से समझाया था। तो एक बार इन दोनों ब्लॉक का आप क्या करेंगे, एफबीडी बनाइए और एक बार कंपेयर कीजिए कि आपका जो एफबीडी जो बना रहे हो मेरे वाले एफबीडी से मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर आपको एफबीडी में प्रॉब्लम है तो फिर से आपको एफबीडी आपको एक बार समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना एफबीडी के ये प्रॉब्लम आपसे सोल्व नहीं होगी। ओके, तो जिन बच्चों ने लाइव क्लास शायद अटेंड की है तो उन बच्चों को तो शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिन बच्चों ने नहीं की उन बच्चों को हो सकता है कोई दिक्कत आ जाए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पे ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। तो कौन कौन से फोर्स ब्लॉक बी पे लग सकते हैं। तो एक पहला फोर्स तो बेटा सबसे पहला आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर बी के ऊपर, और वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा बेटा, नीचे की डायरेक्शन में, mg। और दूसरा फोर्स क्या लगेगा बेटा, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट है, तो नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक बी में किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो बेटा मैं एफबीडी यहां पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छे से हमने एफबीडी को कवर किया है, ये चीजें आपको ऑलरेडी आती होंगी। तो बेटा एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी बनाया मैंने यहां पे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी। तो जब मैंने एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी बनाया तो यहां पे मैंने लिखा, एक तो इसके ऊपर बेटा फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो बेटा मैंने इसको लिख दिया एमबीजी। मास ऑफ ब्लॉक बी मैंने आपको बता रखा है, ब्लॉक बी का मास क्या है बेटा 2 किलोग्राम, और ब्लॉक ए का मास क्या है 4 किलोग्राम, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। और जी की वैल्यू आप अज्यूम करके चल लीजिए बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका लग रहा है, दूसरा आपका क्या लगेगा बेटा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, जिसको मैं ऊपर की तरफ लिख दिया है, और इस नॉर्मल रिएक्शन को मैंने लिख दिया आपका n1 जो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, ये आपका हो गया क्या बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक बी। अभी हम फाइंड आउट करेंगे एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो बेटा एक तो फोर्स आपका देखिए सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको भूल दिए आप बी को, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है केवल ए का, तो ए पे जो फोर्स लगेंगे वही हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो एक तो बेटा सीधा सा आपको दिख जाता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ठीक है, तो एक तो हमारा लग गया ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में ma इंटू जी, इसको मैंने लिख दिया ma इंटू जी। अभी बेटा कितने नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे तो आपको दिख गया होगा, एक तो यहां से सरफेस ग्राउंड सरफेस और ब्लॉक ए के बीच में फिजिकल कांटेक्ट, दूसरा ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के बीच में भी आपका क्या है फिजिकल कांटेक्ट है, तो दो नॉर्मल रिएक्शन आपके लगने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा इस वाले नॉर्मल रिएक्शन को जैसे हमने n1 लिखा था ए और बी के बीच में, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा अलग होगा, तो उसको हम क्या लिख देते हैं n2 लिख देते हैं। तो ये एक तो ऊपर की तरफ लगेगा क्या आपका ग्राउंड और ब्लॉक ए के बीच में ऊपर की डायरेक्शन क्या लगेगा बेटा नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, जिसको मैं लिख रहा हूं क्या आपका n2।
अभी बेटा ब्लॉक ए और बी की वजह से किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आपको पता है ये वाला N1 तो लग रहा है ब्लॉक बी के ऊपर, तो एज पर द न्यूटन थर्ड का मैंने बताया था कि नीचे की डायरेक्शन में लगेगा ब्लॉक ए के ऊपर, ठीक है N1, तो वो भी हमने लिख दिया, नीचे की डायरेक्शन में लगेगा आपका ब्लॉक ए के ऊपर, वो लगेगा आपका क्या N1। ओके, तो यहाँ पे कौन कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे लग रहे हैं बेटा एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए में 3 फोर्स लग रहे हैं N1 N2 MAG, और यहाँ पे क्या लग रहे हैं केवल 2 फोर्स MBG इक्वल टू N। अभी बेटा दोनों ब्लॉक बी भी रेस्ट के ऊपर है, ब्लॉक ए भी रेस्ट के ऊपर है, तो नेट फोर्स ब्लॉक ए पे भी बैलेंस होंगे और ब्लॉक बी पे भी बैलेंस होंगे आपके, मतलब नेट फोर्स ए के ऊपर भी 0 होंगे और नेट फोर्स आपका बी के ऊपर भी 0 होंगे, है ना। तो अभी सॉल्यूशन करते हैं, हमको क्या फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है, N1 और N2 हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमको क्या पता चला, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक बी ये क्या होना चाहिए बेटा 0 होना चाहिए, तो एक तो N1 लग रहा है, एक MBG लग रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं N1 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा MBG के बराबर होगी। एक मिनट, N1 की वैल्यू आपकी N1 की वैल्यू बेटा MBG के इक्वल होगी आपकी इस केस के अंदर। तो N1 क्या है बेटा वो आपको फाइंड आउट करना है, और MBG क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस कर रहे हैं ना, आपका नेट फोर्स 0 होना चाहिए। MB की वैल्यू क्या है बेटा 2 किलोग्राम है, ग्रेविटी की वैल्यू 10 है। तो पहला नॉर्मल रिएक्शन आ गया, जो किसके बीच में लिया था बेटा हमने, A और B के बीच में N1 ले रहे थे, ये वाला N1 ले रहे थे और ये वाला N2 है। ओके, तो पहला तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा आ गया, ये आराम से 20 न्यूटन। अभी दूसरा वाला और फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नाउ ये तो किससे आया बेटा, ये फ्रॉम एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी, एफबीडी ऑफ बी, एफबीडी ऑफ ब्लॉक बी से हमको ये फाइंड आउट हो गया N1। अभी हम क्या करेंगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए से फाइंड आउट करेंगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक ए। तो यहां पे बेटा नेट फोर्स आपके 0 होने चाहिए, तो ऊपर की डायरेक्शन क्या लग रहा है N2, नीचे की डायरेक्शन में N1 लग रहा है और MA प्लस G लग रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, नीचे नीचे वाले फोर्स आपस में ऐड हो जाएंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, N2 मस्ट बी इक्वल टू N1 प्लस MAG, क्योंकि नेट फोर्स क्या होना चाहिए आपके 0 होना चाहिए, यहाँ पे भी दोनों ब्लॉक आपके क्या है रेस्ट के ऊपर। तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, एक तो N1 आपका आ गया 20 न्यूटन प्लस MA की वैल्यू क्या है बेटा 4 किलोग्राम और ग्रेविटी की वैल्यू क्या है 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकंड के सॉरी। तो N2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 प्लस 40, ये हो गया 10 × 4 40, तो 60 न्यूटन आपका बेटा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहां से हमने नॉर्मल रिएक्शन भी निकाल दिया ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में। ओके, तो बेटा यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं लाइव क्लास के अंदर, इससे रिलेटेड और सब बहुत सारी प्रॉब्लम है वो हम देखने वाले हैं। ओके, अभी इससे रिलेटेड हमने सरफेस टेंशन की सॉरी जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो प्रॉब्लम नहीं देखी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो अगली बार हम ट्राई करेंगे कि जितनी भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हम सारी कवर कर लें आपकी। ओके, और उसके बाद NTSC में क्या प्रॉब्लम पूछी गई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।